इस बार गांव में बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा रखी है। घर के पीछे लैंडस्लाइड होने की वजह से बड़े बड़े पत्थर दीवार को तोड़कर सीधे घर के अंदर घुस गए हैं। किसी के घर पे इतनी भयंकर दरारें आ रखी है कि घर के अंदर जाने में ही डर लग रहा है। गौशाला के पास में हुआ लैंडस्लाइड गौशाला के लिए खतरा बन चुका है। कभी भी ये गौशाला सीधे नीचे जा सकती है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सभी को हमारे गांव कुनीत से। ये देखो इतनी भयंकर बारिश लगी हुई है। पिछले 12-13 घंटे से कंटिन्यू बारिश लगी हुई है, कंटिन्यू रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस बारिश को देखकर अब डर सा लगने लग गया है, क्योंकि कल धराली में आप लोगों ने देखा होगा कितना भयानक मंजर, बादल फटने से हुई जो तबाही, आंखों देखा हाल। क्लियर दिख रहा है कि कैसे लोग चंद सेकंड में लापता हो जा रहे हैं, कैसे लोगों के बनाए हुए घर, सजाए हुए सपने बादल फटने की वजह से पूरे पानी के सैलाब में बहकर दफन हो गए हैं। वो आप लोगों ने देख लिया होगा, बहुत ही भयानक। कल रात को अगर मैं सच बताऊं तो वो जो वीडियो देखी मैंने, एक ही वीडियो नहीं देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, क्योंकि कल वही वीडियो आ रही थी दिन भर। तो रात को सपने हुए कि हमारे गांव के ऊपर भी बादल फट रखा है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ कि मुझे सपने हुए थे। कहते हैं ना कि भ्रमण होना, भ्रमण यानी कि जो दिन भर जो हमारे साथ होता है, जो हम लोग काम करते हैं, वही कभी रात को वही सपने हो जाते। तो ऐसे ही सीन मेरे साथ भी हुआ। रात को हमारे गांव के ऊपर बादल फट रहा है, भयंकर वो आ रहा है सैलाब जैसा कि धराली में आया था। और मैं अपनी छत से चिल्ला रहा हूँ और यहाँ पर भी पूरी छत भर गई है कीचड़ से, जो कीचड़ आ रही थी ना बह कर पानी। तो सेम सपने हुए थे मेरे। जब मेरी नींद खुली अचानक से उठा तो बाहर पे सुना कि बारिश लगी हुई है, तो डर थोड़ा सा और बढ़ गया। सुबह उठा तो देखा कि बारिश लगी हुई है, कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। ये देखो रुकने का नाम, मतलब 1 मिनट भी नहीं रुक रही है बारिश। भले तेज हो जा रही है, कम हो जा रही है, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है बारिश। अभी कई जगह पर सुनने को आया है किसी का पुश्ता गिर गया है, किसी के घर की दीवार गिर गई है, किसी के घर के पीछे का पुश्ता गिर गया है। और 1-2 मकान नए नए बन रखे थे, अभी गृह प्रवेश तक नहीं हुआ था। उन मकानों के पीछे का पुश्ता टूटने से, बड़े बड़े पत्थर आने से पूरा मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये है हमारे पहाड़ की असली सच्चाई। कहते हैं ना लोग, चलो पहाड़ों में घूमने चलते हैं, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, पीस मिलेगा, अलाना अलाना फलाना। लेकिन आजकल बारिश के टाइम पर कब क्या हो जाए, कब कहाँ पर अंतिम सांसें लें, हम लोग कुछ पता नहीं चलता है। इतना भयंकर मंजर खासकर इस साल देखने को मिल रहा है। कहीं बादल फट रहा है, किसी के घर गिर जा रहे हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, कहीं पूरा पहाड़ ही खिसक कर नीचे आ जा रहे हैं। अब क्या ही बोल सकते हैं। बाकी जो है, अभी मैं हूँ अपनी दुकान पर। आप लोगों को पता होगा, शायद याद होगा आप लोगों को, तो मैंने अपने गांव में स्वरोजगार के रूम में एक फास्ट फूड सेंटर खोल रखा है। और यहाँ पर अभी जो है मैंने आलू भी बॉईल कर रखे हैं, मसाले भी तैयार कर रखा है। और यहाँ पर जो है मैंने मैदा लगा रखा है समोसे बनाने के लिए। बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग शूट नहीं कर रखा था। शायद कुछ लोग भूल भी गए होंगे कि बी पहाड़ी भी कोई था जो अपने गांव में स्वरोजगार कर रहा है। आज से मैंने सोचा है कि मैं डेली ब्लॉग डालूँ। सिर्फ सोचा ही, अभी देखता हूँ हो पाता है नहीं हो पाता है। सिचुएशन मैंने आप लोगों को बता ही रखी है कि कैसी सिचुएशन है। दुकान का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि ब्लॉग शूट करने तक का टाइम नहीं मिलता। एडिट और अपलोड करने की तो बात अलग है, लेकिन शूट करने तक का टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए देखते हैं आज से कि हो पाता है नहीं हो पाता है। बाकी कोशिश तो पूरी रहेगी कि डेली ब्लॉग डालूं। चलो कर लेते हैं आज के ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हेलो यार दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल बी पहाड़ी ब्लॉग पर। आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी, सुबह के 9 बज रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने अपने गांव में स्वरोजगार के रूम में एक फास्ट फूड सेंटर खोल रखा है। और आज है मेरा गाँव में स्वरोजगार का 27वां दिन या 26वां दिन। तो मुझे वैसे 1.5-2 महीने होने वाले हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो मैं दिन गिना रहा हूँ आप लोगों को, वो 26 या 27वां दिन है मेरा आज। बाकी बारिश बारिश बारिश, क्या बोलूँ इस बरखा को। बारिश लगी हुई है तो हाँ, मेरे ब्लॉग का एक छोटा सा पार्ट यानी कि गढ़वाली गाना, वो भी बारिश से रिलेटेड आप लोगों को सुनाते हैं। 2 लाइन, बस सिर्फ 2 लाइन। नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो कि महान गीतकार, बहुत ही प्रचलित संगीतकार हैं हमारे उत्तराखंड के। सोण का मैना कूड़ो चुवालो, सोण का मैना कूड़ो चुवालो, जो पानी भैर
भीतरे भी आलो भादो का मैना संग रांद आली मेरू कोच बेजो मैं ते बुला लो। अब लाइट आएगी नहीं आएगी, शायद कहीं पर अगर बिजली के खंभे उखड़ कर बह गए होंगे तो लाइट का भी कोई भरोसा नहीं कि आएगी नहीं आएगी, कब तक आएगी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। आगे हॉल आगे हॉल है, हॉल तो कहीं कुछ भी नहीं और चीज तो दाल भात बनो बनो दाल भात बना दे और ये तुम सब खरीदने के करते बोल रहे। टाइम जो है अभी रुक जाओ यार। मेरे मुंह में हो रहे हैं छाले, बहुत ज़्यादा जलन पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, जैसे मैं कुछ ठंडा या गर्म खा रहा हूँ, भयंकर जलन पड़ रही है। टाइम जो है अभी दिन के 2 बज चुके हैं, 2 से ऊपर हो चुका है टाइम। मोमोज बनकर रेडी हो चुके हैं। 150 से ऊपर, हाँ 160-70 मोमोज बन रखे हैं। साथ में जो है समोसे अब कम ही बचे हुए हैं। समोसे जा चुके हैं, थोड़े से बच रखे हैं। चाउमीन भी बॉयल नहीं किए हैं, लाइट का वेट कर रहे हैं सुबह से कि कब लाइट आए, कब गर्म पानी करें और कब जो मोमोज़ की चटनी है वो बनाएं। मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिर्च और इसके साथ जो जिससे चटनी बनती है वो सब बॉयल कर रखे हैं, लेकिन इन्हें ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए अभी लाइट का आना ज़रूरी है। लाइट का वेट कर रहा हूँ कब से, लेकिन लाइट जो है आ नहीं रही है। देखते हैं, जनरेटर चलाएंगे उसी पे चटनी गर्म करके। बाकी पिछले 14-15 घंटे से जो कंटिन्यू बारिश लगी हुई थी ना, उसकी वजह से जो नुकसान हो रखा है गाँव में, बहुत ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो गांव में नुकसान हो रखा है, सामने आप लोगों को एक घर दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। तो ये गांव के एक चाचा जी, उनका घर है। उसके पीछे आप लोगों को हल्का सा लैंडस्लाइड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से पूरा जो पुश्ता है और उसके ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर थे वो फिसल कर सीधे घर के पीछे वाली दीवार पर आए और पूरे घर के पीछे वाली दीवारें अंदर की ओर चली गई है। जितने भी पत्थर उस पर लगे हुए थे सारे अंदर की ओर, मतलब पूरा क्षतिग्रस्त हो रखा है घर। थोड़ी देर में अगर बाद में मुझे टाइम मिलेगा तो उस साइड को जाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही ख़राब कंडीशन हो रही है उस घर की। और दूसरा एक और घर नया बन रखा था जस्ट इस साइड को, यहाँ पर जो लेंटर वाला घर दिख रहा है जस्ट उसके बगल में, वहाँ पर भी किसी के घर के पीछे जो है नया ही घर बन रखा था, तो उसके पीछे भी ऐसे ही हो रखा है सीन। पूरी दीवार पिचक कर अंदर जा रखी है। यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हो रखा है। और एक चीज़ और बताते हैं, हमारे घर के जस्ट पास में जो बड़े भैया हैं, उनकी गौशाला के पास का जो पुश्ता है वो पूरा गिर रखा है। लैंडस्लाइड, खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है, भूस्खलन। मैं बताता हूँ आप लोगों को अभी। ये देखो यहाँ पर हो रखा है भयंकर मंजर। चलो नीचे चलता हूँ मैं, कहीं मैं ना चला जाऊँ गधेरे नीचे। यहाँ पर जो है ये गौशाला, इस गौशाला को बने हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रखा है, जबकि मजबूत पुश्ते दे रखे हैं यहाँ नीचे 1-2, और पीछे से लैंडस्लाइड हो रखा है। देखो यहाँ से शायद जो गधेरा आ रहा है ना, यहाँ से मिट्टी का कटान हुआ नीचे, और धीरे धीरे करके ये पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है। यहाँ से गौशाला के जस्ट पीछे जो पुश्ता था वो पूरा चला गया है। और गौशाला की जो बेस होती है ना, नीचे जो बेस बनाई रहती है पत्थरों से, वो भी हल्की सी जा रखी है। यहाँ पर पत्थर रखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर वो भी हल्की सी टूट रखी है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। इतना सारा नुकसान हो रखा है, हल्का सा लैंडस्लाइड वहाँ पर भी हो रखा है। तो लोगों में जो है डर का माहौल पैदा हो रखा है गाँव में, हर जगह। थराली में आप लोगों ने देख दिया होगा कि कैसा सीन हो रखा है। बड़ी मुश्किल से तो बारिश रुकी, बड़ी मुश्किल से। सुबह से इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश कब रुकेगी। मतलब दोस्त लोग आगे थे जिन्होंने कि हेल्प कर दी मोमोज़ बनाने में और समोसे बनाने में बहुत ज़्यादा। मौसम फ़िलहाल ठीक हो रखा है। जितना एक खूबसूरत आप लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा है और दिखता है आजकल, उससे भी भयंकर इस नज़ारे की डार्क साइड जो है वो यही है जो आप लोगों को आजकल पिछले 1-2 दिनों से देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कहीं पर गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिर रहे हैं, कहीं पर
बाढ़ आ जा रही है कहीं पर, पूरा गांव बादल फटने की वजह से लापता हो जा रहा है, पूरा मार्केट ही लापता हो जा रहा है। फिर से धीरे धीरे कोहरा छाने लग गया है और लग रहा है कि आज दिन भर फिर से बारिश ही रहेगी शाम को। बाकी जो गांव के पास वाली नदी है, हमारा गांव वैसे नदी से काफ़ी दूर है, ये देखो बहुत ज़्यादा दूर। यहाँ पर अगर बादल फट भी गया उस साइड को ना, तो नदी जो है नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी उतना ज़्यादा गाँव को। बहुत ज़्यादा उफान पर है नदी भी, देखो आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, भयंकर आवाज़ आ रही है पानी की, ये नदी के बहने की आवाज़ है। चलो अब देखते हैं क्या क्या नुकसान और करती है ये बारिश जो कंटिन्यू हो रही है ना, वो बारिश कर रही है नुकसान। और रोड की हालत भी पता नहीं कैसी हो रखी है, वो भी अब बाद में अगर टाइम मिलेगा जाके ही पता चलेगा। मैंने यहाँ पर एक समोसा रखा था जो कि ऑलरेडी इन्होंने खा रखा था पक्षियों ने अंदर पे, और उनने पूरा खा लिया उसको। देखो छोटे छोटे टुकड़े बच रखे हैं, बाकी सारा खा लिया इन्होंने उसे। बाकी अभी जो है धूप इतनी कड़क लग रही है ना, हाँ है सूर्य देवता, जबकि बादलों के बीच से सूर्य की किरणें आ रही है, फिर भी इतनी खतरनाक धूप है, देखो आंखें तक नहीं खुल रही है। अभी जो है आधा घंटा रेस्ट किया, यानी कि आराम किया, सोया तो नहीं। तब तक ग्राहक आ गए समोसे लेने। सामने वाली पहाड़ी पे बादलों के ढेर बने हुए हैं, देखो यहाँ से लेकर ठीक यहाँ तक। बढ़िया सीन लग रहा है भाई देखने, बढ़िया सीन सिर्फ देखने में ही बढ़िया लगता है। हाँ तो 20 रुपए में तो बीज ले दिया, मतलब 30 रुपए दे दे। 20 रुपये की डिब्बी? हाँ मतलब 30 रुपए दे दे। मतलब 30 रुपए दे दी। जरूर जब बने तभी यार। छुपा कर छुप। 50 पैसा पकड़ लो। तो 20 रुपये की देना पैकेट ना। एक्टिव होना चाहिए जिंदगी में, एक्टिव। 2 प्लेट नहीं आएगी तो 20 रुपये 30 रुपये है पैक ना। मतलब 30 रुपए के लिए छोड़ा। कितने दिन छोटा। वहाँ पर छोड़ दे। खाना तो अच्छा है चूड़। यार ये चलो भाई, जिस चीज़ की उम्मीद होती है वो अगर हो जाए ना तो बड़ी अच्छी फीलिंग रहती है। तो मैंने तो भी मानने की सोची। 1 2 3 4। अभी जो है मोमोज भी ख़त्म, चाउमीन ऑलरेडी ख़त्म, समोसे तो कब के ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बाद जब मटेरियल ख़त्म हो गया था तो अंडों की ट्रे जो है मैं चेक करके नहीं लाया था, किसी और से मंगाई थी, तो उसमें से काफ़ी सारे अंडे ख़राब निकल गए। तो थोड़ा बहुत नुकसान यहाँ भी झेलना पड़ता है। बाकी शाम के जब मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्लिप दिखाई थी कि मौसम ऐसा ऐसा हो रखा है, तो उसके बाद से और अभी तक मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, कंटिन्यू चाउमीन बनाने पे, मोमोज़ गर्म करने पे, मोमोज़ सर्व करने पे, प्लस चाउमीन पैकिंग करने पे। आप लोगों ने देख ही लिया होगा थोड़ी देर पहले यहाँ पर फ़ोन रखा था, भूल गया था कि मैंने फ़ोन भी रखा है ब्लॉग शूट करने के लिए। यहाँ पर अभी चिकन की डिमांड है लड़कों की, तो उनने चिकन बनाने के लिए दे रखा है, तो मैंने चिकन चला रखा है। लास्ट डिमांड है बस आज के दिन की। अभी ये जो शांति बनी हुई है, चांद बिल्कुल क्लियर मेरी आंखों से अगर आप लोग देख पाते तो बिल्कुल HD में, उतना ये फ़ोन कैप्चर नहीं कर पा रहा है। अभी देखकर किसी ने नहीं बोलना है कि पिछले 12-13 घंटे से कंटिन्यू बारिश हुई थी। बिल्कुल मौसम साफ़ हो रखा है, आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं हल्के फुल्के, शायद आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे होंगे। चांद बिल्कुल क्लियर है, देखो। चलिए जी, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का समय आ चुका है। उससे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा, और आगे भी विपाड़ी को सपोर्ट करते रहना। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।